2005 के बाद एक बार फिर से अमेरिका में एक राक्षस दहशत मचाने आ चुका है जिसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। ये वही बीमारी, ये वही राक्षस है। बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में इसने 50 मिलियन लोगों की जान ले ली और इस घटना को ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। तो मीडिया द्वारा फिलहाल ये जो मैंने बात बोली है इसी अनुसार पूरी तरह से दहशत मचाई जा रही है। हालांकि इस बीमारी का जो केस है वो केवल एक आया है, लेकिन एक केस आते ही WHO ने भी चिंता जाहिर कर दी है, चिंता जताई है कि इसके बारे में अब हमें सचेत हो जाना चाहिए, इसके प्रिवेंटिव एक्शन ले लेने चाहिए, कड़े कदम उठाने को बोला है, क्योंकि इसका जो इतिहास है वो बहुत डरावना है, ऐसा ये दावा किया जा रहा है। तो आइए इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में इस पूरी कहानी के पीछे का कुछ काला सच भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो ये जो अमेरिका में दहशत मचा रहा है बीमारी, ये एक खास बैक्टीरिया है, उसके कारण होता है। और ये जो बैक्टीरिया ये बीमारी फैलाती है उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस और ये ऐसा बैक्टीरिया है जो छोटे जानवर और पिस्सू में पाया जाता है। और अगर हम इसके फैलने की बात करें तो ये ऐसे जानवरों के, छोटे जानवर या जो पिस्सू होते हैं उनके काटने से, उनके टच में आने से, उनकी लार से या उनके द्वारा झूठा किया गया खाना खाने से फैल सकता है, ऐसा बताया गया है। लक्षण की बात करें तो अगर ये बैक्टीरिया या ये बीमारी किसी इंसान को होती है तो उसको एकदम से बुखार आता है बहुत तेजी से, ठंड लगती है, सिर में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी होती है, उल्टी और जी मिचलाने जैसे लक्षण शामिल है। तो अब इसके अगर बचाव की बात करें तो वैसे तो ये बताया जाता है कि जिन सोर्सेस से ये बैक्टीरिया आता है उस सोर्स से आप बच लें, यही इसका समाधान है। उसके बाद दूसरा जो समाधान है वो जिस पर काम करना चाहता है ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो ये चाहता है कि इसके लिए कोई टीका बीका या कुछ ऐसी दवाइयां लाई जाएं जो पहले से इसको बचा पाए। हालांकि वायरस के नाम पे एक आपने देखा पहले भी खूब बड़ा खेल खेला गया, लेकिन क्या अब ये बैक्टीरिया के नाम पर भी अमेरिका से शुरू होने वाला एक और खतरनाक षड्यंत्र है, या ये वास्तव में एक चेतावनी है कि हमें इस बीमारी से डरना चाहिए? और यदि ये अमेरिका से और देशों में संक्रमण इसका फैलता है तो क्या हम लोगों को भी जो विश्व का स्वास्थ्य का ठेका लेने वाली जो स्वास्थ्य संगठन है वो जो प्रोटोकॉल्स बनाएगी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर इनके जो हथकंडे रहते हैं लोगों को गुलाम बनाने के और इसके पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है कि आप कभी वायरस के नाम पर, कभी बैक्टीरिया के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, लोगों के स्वास्थ्य के नाम पर जब चाहे तब खिलवाड़ कर सकते हैं। मेडिकल माफिया बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, कॉरपोरेशंस माला माल हो सकते हैं। ऐसा अगर इनका ये षड्यंत्र आप समझ चुके हैं तो उसके अनुसार एक्शन इस पर लिया जाए। खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब ये चूँकि पहले अभी केस आया है, अभी शुरुआती दौर है इसका, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पत्ते खुलेंगे। आप फिलहाल इस शुरुआती खबर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी और काम की जानकारी साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।